हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, आज प्रैक्टिस पेपर 3 है फ्रेंड्स। इसके पहले फर्स्ट एंड सेकेंड प्रैक्टिस पेपर्स हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले फ्रेंड्स 26 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 27 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बात फ्रेंड्स कि अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग इस तरह से कमेंट न किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप उसको फिर से देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि जो ऑप्शन है वो आपको गलत बताया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उसको समझा कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज अ टर्म अप्लाइड टू टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन ऑफ फ्लेचर एंड। ये कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज अ टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इस टर्म है बाय जॉन के द्वारा जो कॉमिक ड्रामा लिखा है, एक फ्लेचर है एंड एक कौन है वो आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी फ्रेंड्स आपको इजी ढंग से समझाऊं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, इसकी मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए 28 क्वेश्चन को देखिए। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू ऑरिजिनेटेड इन, इसका क्या मतलब है? क्या कह रहा है कि साजिश कॉमेडी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इंटरव्यू मतलब साजिश होता है, और जो होता है ऑरिजिनेटेड का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो साजिश कॉमेडी की उत्पत्ति हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? स्पेन से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 देखिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद। ये क्या कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर वाज जो ओरिजिनेटेड है, जो उत्पत्ति है, इन फ्रांस विद के साथ है। तो वो कौन है? वो है मोलिरे। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 30 देखिए। हु सेड करेक्शन एंड सोशल absurdities must at all times be the matter of true comedy। क्या कह रहा है कि किसने कहा करेक्शन ऑफ सोशल, जो सामाजिक सुधार, एब्सर्डिटीज का मतलब होता है बेतुकापन, मस्ट एट ऑल टाइम्स हर समय, द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी का मामला होना चाहिए सच्ची कॉमेडी। ठीक है, क्या कह रहा है कि हु सेड, किसने कहा कि सामाजिक सुधार बेतुकापन हर समय का मामला होना चाहिए सच्ची कॉमेडी। ठीक है, सच्ची कॉमेडी तो कोई कौन है ये? किसने कहा? मोलिवर ने। ठीक है, मोलिरे ने, यस मोलिरे ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, मोलिरे ने कहा। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यस 31 क्वेश्चन देखिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट? 31 का करेक्ट आंसर बताना है। ये क्या कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक में फला फूला। ठीक है, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फला फूला। इंग्लैंड की विशेष अवधि कौन सा काल है? जो इंग्लैंड की विशेष अवधि है वो कौन सा काल है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जहां पे फला फूला इंग्लैंड की विशेष अवधि है, वो कौन सा काल था, किस काल में था? तो वो था रेस्टोरेशन। ठीक है, 31 का सी करेक्ट आंसर है। 32 देखिए। ठीक है, 32 देखिए। कांग्रेव एंड ईथर। ठीक है, कांग्रेव एंड ईथर आर द राइटर ऑफ। क्या कह रहा है कि कांग्रेव एंड ईथर हैं के लेखक, किसके लेखक हैं? तो वो है कॉमेडी ऑफ
कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। बी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे कांग्रेव एंड ईथर, ठीक है, आर द राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, राइट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैंसफुल इमेज और स्टार्लिंग द कंपेरिजन इज नोन एज। क्या कह रहा है कि एक काल्पनिक छवि, ए फैंसीफुल इमेज, एक काल्पनिक छवि, और स्टार्लिंग, स्टार्लिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला, कंपेरिजन इज नोन एज, जो तुलना के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है वो आपको बताना है। एक काल्पनिक छवि या चौंका देने वाला तुलना के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, कंसेप्ट, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 34 देखिए, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स आर टू फोर्स्ड इज नोन एज। ये क्या कह रहा है कि दो पात्रों के बीच संघर्ष या दो बलों के रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो पात्रों के बीच संघर्ष, टू फोर्स्ड या दो बलों के, इज नोन एज के रूप में जाना जाता है, तो वह क्या जाना जाता है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, ठीक है, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। 35 देखिए, कन्फ्लिक्ट मे बी टू काइंड अटर एंड। ये क्या कह रहा है कि संघर्ष दो प्रकार का हो सकता है। तो एक तो अटर का मतलब बाहरी हो गया, तो अब इसमें आपको बताना है कि अटर तो बाहरी हो गया, अब क्या हो गया, आउटर है, ठीक है, अटर नहीं आउटर है, आउटर है, ये है इनर, ठीक है, बाहरी और भीतरी। संघर्ष दो प्रकार का होता है, बाहरी और भीतरी। इसको देखते हैं, ये क्या कर रहा है, डेनोटेशन इज द, क्या है, निरूपण। डेनोटेशन का मतलब होता है निरूपण, निरूपण है, क्या है, इसका करेक्ट आंसर ए है, एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। 37 देखिए, द implication of something more than the accepted or primary meaning is। क्या कह रहा है 37 कि कुछ और या निहितार्थ स्वीकृति का या प्राथमिक अर्थ की तुलना में है, ठीक है। इम्प्लाइकेशन ऑफ समथिंग्स, क्या कह रहा है कि कुछ और निहितार्थ, निहितार्थ, ठीक है, इम्प्लाइकेशन मतलब निहितार्थ होता है, मोर देन एक्सेप्टेड मतलब स्वीकृत में, या एक्सेप्ट मतलब वही स्वीकृत मतलब स्वीकार करने में, प्राथमिक अर्थ, प्राइमरी मीनिंग प्राथमिक अर्थ की तुलना में है, तो क्या है, कंटेशन, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 38 क्वेश्चन को देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न इन ए प्ले इज नोन एज, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक अप्रत्याशित, अप्रत्याशित हो गया, अनएक्सपेक्टेड एंड सनसनीखेज मोड़ एक नाटक में जाना जाता है, ठीक है। जो नाटक है वह जाना जाता है, तो किस में जाना जाता है, वो जाना जाता है कूप डी थिएटर, कूप दी थिएटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़े आराम से उसकी मीनिंग करूँ कि जैसे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए 39 को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू द सेंसिटिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स राइमिंग टुगेदर यूजली इज इन द सम मीटर व्हाट इज इट। क्या कह रहा है कि इसमें लगातार दो पंक्तियां होती हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू द सेंसिटिव लाइन्स ऑफ, इसमें लगातार दो पंक्तियां होती हैं, वर्ड्स राइमिंग टुगेदर, क्या कह रहा है कि कविता एक साथ, तुकबंदी आमतौर एक ही में मीटर है, ठीक है, आमतौर पर एक ही में मीटर है, वह क्या है, क्या है, कॉपलेट है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको एक बार फिर देखेंगे फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी आप इसको एक बार फिर देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू
द सेंसिटिव लाइन्स ऑफ, क्या कह रहा है कि इसमें लगातार दो पंक्तियां होती हैं, वर्ड्स राइमिंग टुगेदर यूजुअली इन सम मीटर। क्या कह रहा है कि कविता एक साथ तुकबंदी आमतौर पर एक ही में मीटर है, यह क्या है? तो क्या है वो? कॉपलेट है। ठीक है, चलिए 40 देखिए। अब्राहम कौली इन्वेंटेड द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ, क्या कह रहा है कि अब्राहम कौली ने आविष्कार किया मीट्रिक रूप का। ठीक है, मीट्रिक नहीं, मीट्रिकल रूप का। तो क्या किया है, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कौलियन ओड का किया था। किसने किया था? अब्राहम कौली ने आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 41। एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नोन एज, ये क्या कर रहा है? 41 क्या कर रहा है कि एक साहित्यकार की आलोचना में एक लेखक कार्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। क्रिटिक्यू, समालोचना। ठीक है, क्रिटिक्यू, समालोचना। एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नोन एज, ठीक है, यह क्या कह रहा है कि एक साहित्यकार की आलोचना में एक लेख कार्य के रूप में जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है? क्रिटिक्यू। क्रिटिक्यू मतलब समालोचना होता है। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, क्या कह रहा है? 42 क्या कह रहा है? ऑफ का सिलेक्शन, चयन, एंड अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, भाषण और लेखन में शब्द हैं। ठीक है, भाषण और लेखन में शब्द हैं। तो वो कौन से शब्द हैं? वो हैं डिक्शन। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, डी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, डी, यस, डिक्शन। 43 देखिए। फोर्सफुल वर्बल अटैक आर क्रिटिसिज्म इज, 43 क्या कह रहा है कि जबरदस्त मौखिक हमला या आलोचना है। क्या है? फोर्सफुल, जो वर्बल अटैक का मतलब क्या होता है? जबरदस्त मौखिक हमला, या क्रिटिसिज्म इज, आलोचना है। तो क्या है? डायट्रिब है। ठीक है, बी, डायट्रिब है, इसका करेक्ट आंसर है। 44 देखिए। टू रिटेन आर स्पोकन वोवेल्स प्रोनाउंस्ड इन वन सिलेबल, क्या कह रहा है कि 44 देखिए क्या कह रहा है कि दो लिखित या दो बोले गए स्वर एक शब्दांश में उच्चारित। ठीक है, दो लिखित या बोले गए स्वर, टू रिटन दो लिखित, या स्पोकन वोवेल दो बोले गए स्वर, प्रोनाउंस इज वन साइबल, स्वर एक शब्दांश में उच्चारित है। तो वह क्या है? इसका करेक्ट आंसर ए है, दिप्थांग है। ठीक है, दिप्थांग, इसका करेक्ट आंसर ए है। 45 देखिए। ए सॉन्ग और हाइमन ऑफ मर्मरिंग कंपोज्ड ऑफ परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन। एक इसको जरा देखिए फ्रेंड्स, ये हाइमन ऑफ मर्मरिंग है। ठीक है, मर्मरिंग है। ए सॉन्ग आर, सॉरी फ्रेंड्स, ए सॉन्ग आर राइम ऑफ मर्मरिंग कंपोज्ड ए परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू द डेड पर्सन। क्या कह रहा है कि शोक का एक गीत या स्रोत एक स्मारक के रूप में रचित या प्रदर्शन किया गया मृत आदमी। ठीक है, शोक का एक गीत, ए सॉन्ग आर राइम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड, क्या कह रहा है कि शोक का एक गीत या स्रोत एक स्मारक के रूप में रचित, परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू, क्या कह रहा है कि रचित या प्रदर्शन किया गया डेड पर्सन, मृत आदमी। तो क्या है? दीर्घ, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 46 देखिए। ए कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मिस्योर्स इज,
क्या कह रहा है कि अनियमित माप का एक हास्य पद है। ठीक है, अनियमित माप का एक हास्य पद है, तो क्या है, डोगरेल है, डोगरेल है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 47 देखिए, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पास्टोरल लाइफ। क्या कह रहा है कि ग्रामीण की एक लघु वर्णनात्मक कविता देहाती जीवन है। ठीक है, तो वो क्या है, एक लॉग है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पास्टोरल लाइफ। ठीक है, ग्रामीण की एक लघु वर्णनात्मक कविता या देहाती जीवन, तो क्या है वो, एक लॉग है। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं। ओमिशन ऑफ ए साउंड बिटवीन टू वर्ड, यूजली ए वोवेल एंड द एंड ऑफ वन वर्ड और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इज नोन एज। क्या कह रहा है 48 देखिए, दो के बीच ध्वनि का लोप। ठीक है, ओमिशन ऑफ ए साउंड बिटवीन टू वर्ड्स, दो के बीच ध्वनि का एक लोप शब्द, आमतौर पर एक स्वर, यूजली ए वोवेल, आमतौर पर एक स्वर, एंड और इंड ऑफ वन वर्ड, एक का अंत शब्द, इंड मतलब अंत शब्द, आर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट, या अगले का शुरुआत जाना जाता है, इज नोन एज, जाना जाता है, क्या जाना जाता है, इलिसियन। बी इसका करेक्ट आंसर है, इलिसियन। ठीक है, 49 देखिए, ओमिशन और सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। क्या कह रहा है 49, क्या कह रहा है कि दो भागों का लोप या दमन शब्द या वाक्य क्या कहलाता है, एलिप्सिस। ठीक है, एलिप्सिस। सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 देखते हैं, ए करेक्शन बाय इमेंडिंग ए करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इमिडेशन। ये क्या कह रहा है कि ए करेक्शन बाय इमेंडिंग, संशोधन द्वारा एक सुधार, ए करेक्शन रिजल्टिंग, ये एक महत्वपूर्ण संपादन फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग, परिणाम स्वरूप सुधार। तो क्या है वो, बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।